बात है 1979 की। पूरे ईरान की सड़कें खचाखच भरी हुई हैं। हम क्या देखते हैं, आयतुल्ला खामनेई 11 साल की मेहनत के बाद ईरान वापस लौट रहे हैं, और दूसरी तरफ शाह ऑफ ईरान जो कभी बड़े बड़े महलों पर राज करता था, आज अपना ही मुल्क छोड़कर भाग रहा है। आइए आज जानते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन। An active man of 53. अब हम चलते हैं मिडिल ईस्ट के तीसरे सबसे बड़े मुल्क ईरान में, जो नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से काफी माला माल था। और 1953 के अंदर उसकी गद्दी पे बैठा था पहलवी डायनेस्टी का दूसरा बादशाह, का नाम था शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिसको पूरी दुनिया शाह ऑफ ईरान के नाम से भी जानती है। शाह ऑफ ईरान बहुत ज्यादा इम्प्रेस अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर से। वो अपने मुल्क को यानी ईरान को भी वैसा ही बनाना चाहता था, लेकिन ईरान की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, मेजोरिटी क्या तमाम पॉपुलेशन ही मुस्लिम थी, जो कि अपने रिलीजन से काफी ज्यादा मोहब्बत करती थी। लेकिन शाह ऑफ ईरान तो उसको वेस्टर्न कंट्री की तरह बनाना चाहता था। नहीं, इसी के चलते उसने 1963 के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत बहुत सारे रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दिए। मकसद ईरान के अंदर वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज करना था। यानी उस टाइम ईरान कुछ इस तरीके का दिखता था। लेकिन ईरान की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो इस फैसले से नाखुश थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपना मुस्लिम कल्चर को आगे बढ़ाएं, ना कि किसी और मुल्क के कल्चर को अडेप्ट करें। यही वजह थी कि इमाम आयतुल्ला खामनेई, जो कि उस टाइम के ईरान के सबसे बड़े इस्लामिक लीडर्स भी कंसीडर किए जाते थे, उन्होंने अपने मदरसों के अंदर एंटी गवर्नमेंट तकरीरें देना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। लेकिन शाह ऑफ ईरान ने उनके ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनको 1964 के अंदर मुल्क से बेदखल कर दिया, जिसके बाद वो तुर्की चले गए, और उसके 2 साल के बाद इराक चले गए, क्योंकि शाह ऑफ ईरान ने तुर्की की गवर्नमेंट से बात करके उनको वहाँ से निकलवा दी। लेकिन आयतुल्ला खामनेई यहाँ नहीं बैठे रहे, वो ईरान को एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इराक के अंदर बैठ के कई सालों तक अपने पैगामात केसट के अंदर भर कर अपने फॉलोअर्स के जरिए ईरान के अंदर चलाया करते थे, और पूरी ईरानी कौम को जिद्दोजहद के लिए तैयार कर रहे थे। शाह ऑफ ईरान चूँकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा तगड़ा दोस्त था, यही वजह थी कि अमेरिका ईरान को काफ़ी तगड़ी फंडिंग भी किया करता था। इसकी बदौलत शाह ऑफ ईरान ने कई सारे लोगों के मुंह बंद किए। उसकी एक स्पेशल फोर्स होती थी जो इसने सिर्फ व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर पास किए जाने वाले रिफॉर्म्स को इम्पोज करती थी। इसके अलावा ना सिर्फ ईरानी कौम इन रिफॉर्म से नाखुश थी, बल्कि वो पहलवी डायनेस्टी और हुकूमत की होने वाली करप्शन से भी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह पूरा ईरान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इकॉनमी का बहुत बुरा हाल था। तो ईरान की तेल से सारा पैसा आता था, वो सारी हुकूमत और पहलवी डायनेस्टी अपने अंदर बांट लेती थी, और गरीब आवाम का बहुत बुरा हाल था उस दौर में। पूरी ईरानी कौम शाह ऑफ ईरान के खिलाफ गुस्से से भरी हुई थी। उसी तरह 1978 के अंदर उसकी जो पर्सनल पुलिस फोर्स थी, उसने 400 से ज्यादा ईरानी लोगों को मार दिया एक सिनेमा के अंदर। इस पूरी की पूरी चिंगारी के अंदर तेल का काम कर बैठी। पूरी ईरान खचाखच लोगों से भर गया, हजारों लाखों लोग सड़कों पे निकल आए। आखिरकार शाह ऑफ ईरान ने 1979 की जनवरी की सुबह वो मुल्क छोड़कर भाग गया। और उसके बाद जो ऑपोजिशन लीडर थे उस टाइम पे, जो कि इमाम खुमैनी के बहुत ही करीबी दोस्त थे, उन्होंने इमाम खुमैनी को पैगाम भेजा कि अब आप ईरान वापस आ सकते हैं। और फिर 1979 के अंदर इमाम खुमैनी वापस आते हैं और ईरान को बनाया जाता है इस्लामिक जमहूरिया ईरान। अगली वीडियो